सुप्रभात, नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो। न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बेटे हम कल क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़े अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो बेटा मैंने बताया कि आपको अलंकार के दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और हमने शब्दालंकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने कल अर्थालंकार भी बता दिया था आपको कि अर्थालंकार क्या होता है। एक बार आज थोड़ा सा वापिस रिपीट करती हूँ। देखो बेटा, अर्थालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार जिसमें अर्थ के द्वारा काव्य के अंदर सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, अब ये अर्थालंकार हैं, ये कितने हैं बेटे? ये संख्या में 5 हैं। अर्थालंकार संख्या में कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, नंबर 3 पे उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और मानवीकरण अलंकार। हाँ जी बेटा, तो क्या बताया? अर्थालंकार क्या होता है? जहां अर्थ के द्वारा काव्य के अंदर सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थालंकार जो हमारे प्रमुख अर्थालंकार है, क्योंकि शब्दालंकार हमने कल पढ़ लिए थे, तो जो प्रमुख हमारे अर्थालंकार है वो कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है बेटा, ये हमारे 5 प्रमुख अर्थालंकार हैं। 3 हमारे शब्दालंकार हैं जो कि हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं। वो कौन कौन से थे? अनुप्रास, यमक और सलेश। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में कि उपमा अलंकार क्या है। तो देखो एक बार, उपमा अलंकार हम पढ़ेंगे आज उपमा अलंकार के बारे में कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार का अर्थ क्या है? जैसे उपमा अलंकार है, ये 2 शब्दों से बना है। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप प्लस मा। ठीक है, उप का क्या अर्थ होता है? उप का अर्थ है, उप का अर्थ है बेटा के समीप, के समीप। और मां का अर्थ है मां का अर्थ है तोलना या फिर देखना। ठीक है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है? उप प्लस मा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। तो उप का अर्थ क्या है? के समीप, एक भी उसके पास में। और मां का अर्थ क्या होता है? तोलना या फिर देखना। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी बेटा? देखो मैं इसको यहां पे लिख रही हूं। देखो, उपमा अलंकार एक अत्यंत सादृश्य या समानता के कारण, जब देखो अत्यंत सादृश्य या समानता के एक वस्तु या
प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता अत्यंत सादर से समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। और जब बेटे हम किसी भी चीज की तुलना करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे इसके कुछ मुख्य तत्व होते हैं। ठीक है, तो देखो उपमा के तत्व, देखिए भी उपमा अलंकार है, उसके तत्व कौन से हैं? उपमा अलंकार के प्रमुख तत्व कौन से हैं? ठीक है, देखो उपमा अलंकार के तत्व, उपमा अलंकार के तत्व कौन कौन से होंगे? नंबर 1 पे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बेटे उपमा अलंकार के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब उपमेय उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। आप इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अत्यंत सादर से समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, यानी कि दूसरी वस्तु या प्राणी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है बेटा, तो अब ये उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए उपमा, उपमान और साधारण धर्म ये क्या होते हैं? देखो बेटा, उपमेय क्या होता है? उपमेय को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तुत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उपमेय को? प्रस्तुत, उपमेय। ठीक है, उपमेय को हम प्रस्तुत भी बोलते हैं कि भाई जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, वो क्या है? यानी कि उपमेय एक भाई जिसका वर्णन हो रहा हो, जो प्रस्तुत है। उपमान और उपमेय में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो बेटा ये ध्यान में रखो, उपमेय को क्या बोलते हैं? प्रस्तुत है, और उपमान को क्या बोलते हैं? प्रस्तुत। तो उपमेय यानी कि जो प्रस्तुत है, जो हमारे सामने है, ठीक है, एक जिसका वर्णन हो रहा है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसका वर्णन किया जा रहा है वह उपमेय कहलाता है। वह उपमेय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे इसको, उदाहरण से, कि जैसे चांद सा सुंदर मुख। ठीक है, चांद सा सुंदर मुख, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एक भी चांद सा सुंदर मुख। तो आपने ये ध्यान देना है कि मैंने क्या बताया है कि उपमेय क्या होता है? वो प्रस्तुत होता है। एक उपमेय का क्या अर्थ होता है? प्रस्तुत, यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है वो क्या है? उपमेय है बेटा। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है? मुख के बारे में बताया जा रहा है कि मुख का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो मुख है ये क्या है? उपमेय है। ठीक है, मुख है वो क्या है?
उपमेय। ओके बेटा, अब इसके आगे उपमान। उपमेय समझ में आ गया होगा। एक भी प्रस्तुत है जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या होता है? उपमेय होता है। उपमान को बेटे अप्रस्तुत भी बोलते हैं। अप्रस्तुत, जिसके उपमेय से तुलना की जाए, वह उपमान कहलाता है। कैसे? जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा भाई, चांद सा सुंदर मुख, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख है वो क्या है? उपमेय है, क्योंकि हमारे सामने क्या है? मुख। भाई मुख के बारे में सुंदरता बताई जा रही है कि भाई उसका मुख है वो कैसा है, तो वो सुंदर है। तो हमारे सामने जो प्रस्तुत है वो क्या है? मुख है। तो मुख क्या हो गया बेटे? इसमें उपमेय हो गया। तो इसी तरह से इसकी मुख की जो तुलना है वो किससे की जा रही? चांद से। यानी कि किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से होती है उपमा अलंकार में तुलना, तो ये किसकी से तुलना की जा रही है? चांद से। तो यहाँ पर जो चांद है वो क्या है? चांद है, ये उपमान है बेटा। चांद क्या है यहाँ पे? उपमान। ये समझ में आ गया होगा बेटा। एक ही भाई प्रस्तुत है वो उपमेय होता है, और जो अप्रस्तुत है वो उपमान होता है। यानी उपमेय से जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है साधारण धर्म। नंबर 3 पे, ये इसका तीसरा तत्व है, उपमा अलंकार का तत्व है बेटे। ये इसका तीसरा तत्व है साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म, साधारण धर्म क्या होता है बेटा? जब किसी दो वस्तुओं की जो तुलना की जाती है, यानी कि परस्पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनकी विशेषता प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या होते हैं? वो साधारण धर्म होते हैं। यानी उपमेय उपमान में जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है, तो जो उसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द, जो उनकी विशेषता बताते हैं, वे शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। साधारण धर्म कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को, उदाहरण को एक बार फिर से देखो। एक भी चांद सा सुंदर मुख, तो मुख है इसमें उपमेय हो गया, चांद है वो उपमान हो गया। अब इन दोनों में कौन सा शब्द है वो विशेषता बता रहा है? तो सुंदर। जो ये सुंदर शब्द है इसमें, चांद सा सुंदर मुख, तो जहां ये सुंदर शब्द आ रहा है ना, ये सुंदर शब्द है, ये क्या है? साधारण धर्म है। तो ये जो सुंदर है ये क्या कहलाता है? साधारण धर्म। सुंदर जो शब्द है वो क्या है? साधारण धर्म है बेटे। इसी तरह से इसका जो चौथा तत्व है वो क्या है? वाचक शब्द। चौथा तत्व कौन सा है? वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं बेटा? जिनसे उपमा अलंकार की पहचान होती है वो क्या कहलाते हैं? वो वाचक शब्द होते हैं। कि वे शब्द जिनसे उपमा अलंकार की
पहचान की जाती है, पहचान की जाती है, वे वाचक शब्द कहलाते हैं। वे वाचक शब्द कहलाते हैं। अब जिन शब्दों से पहचान होती है वे शब्द कौन कौन से हैं वो और एक बार नोट करवाती हूं, जैसे सा, से, सी, सरिस, सम, तुल्य आदि। अब वापिस से इसी पे आओ, इस एग्जाम्पल के ऊपर, इस उदाहरण के ऊपर। ये चांद सा सुंदर मुख, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि वे शब्द जिनसे उपमा अलंकार की पहचान की जाती है वे वाचक शब्द कहलाते हैं। तो बेटे इसमें वाचक शब्द कौन कौन से हो गए? सा, से, सी, सरी, से, सम, तुल्य आदि। तो यहाँ पर सा आ रहा है और यहाँ भी सा है, तो ये जो सा है ये क्या है? वाचक शब्द है। तो इस उदाहरण के अंदर जो ये सा है वो क्या है? वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द है। तो बेटे उपमा अलंकार के जो तत्व हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि भाई उपमा अलंकार के जो तत्व हैं वो 4 होते हैं। उपमा अलंकार के लिए 4 तत्वों की जरूरत होती है, और कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या बताया? उपमेय को हम प्रस्तुत भी बोल सकते हैं कि भाई उपमेय है वो प्रस्तुत, यानी कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो क्या है? उपमेय अलंकार है। और जिसके बारे में बताया जा रहा है यानी कि जो है प्रस्तुत है कि जिससे तुलना की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो तो क्या है? उपमेय। और जिसकी उपमेय से तुलना की जा रही है वो क्या है? उपमान है। और साधारण धर्म जो इनकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? साधारण धर्म कहलाते हैं। वाचक शब्द, इससे उपमा अलंकार की पहचान होती है। और वे कौन कौन से होते हैं? सा, से, सी, सरी, सम, तुल्य, ज्यों। ओके। और बेटे जैसे अगर कई बार क्या होता है कि भैया हमें जो भी उदाहरण जो है वो हमने जो रटे हुए होते हैं या फिर हमने पढ़े हुए होते हैं, जो भी हमने याद किए हुए होते हैं वो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, या कहीं जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा कोई भी टेस्ट हो रहा है या कोई एग्जाम हो रहा है तो उसके अंदर आ जाते हैं। तो हम उनको देखते ही तुरंत कर देते हैं कि हाँ भाई ये उपमा अलंकार है, ये रूपक है, ये उत्प्रेक्ष है, श्लेष है, यमक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना जो ऐसे काव्य की लाइनें आ जाती है जो हमने कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई इसमें कौन सा अलंकार करें। तो बेटा उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि उसको बिल्कुल ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ो, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब उसको 2 से 3 बार आराम से शांति से उसको पढ़ोगे तो अपने आप से क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें उपमा उपमान है, इसमें उपमेय है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है, तो फिर ये उपमा अलंकार है। जब उसको पढ़ने से हमें वो आराम से क्लियर हो जाता है बेटा। और सबसे ज्यादा जहां भी आपको सा, से, सी, सम, तुल्य जैसे शब्द जहां भी दिखाई दे, सरिस जहां भी दिखाई दे, आंख बंद करके कर देना कि भाई इसमें उपमा अलंकार है। ये इसकी पहचान है उपमा अलंकार की। जहां भी ये वाचक शब्द मिलेंगे, वाचक शब्द कौन से बेटा? सा, से, सी, सरिस, सम, तुल्य, ये जहां भी आपको मिलते हैं तो आप आराम से उसको लिख दोगे कि भाई ये जो है ये वाचक शब्द इसमें आ रहा है सा, से, सी, तो ये उपमा अलंकार है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? अब इसके बाद आते हैं कि भाई उपमा अलंकार के भेद। ठीक है, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, भाई मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है, जितनी भी मेरी 10-11 साल की जो नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ये चाहूंगी कि आप उसको भी अपने साथ जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं या जो भी जिसको भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप भी शेयर करो उसको। ठीक है बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुझे बहुत कुछ आता है, नहीं, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन जितना मुझे आता है ना वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, तो बेटा अब हम देखते हैं कि भाई उपमा अलंकार के भेद, क्योंकि उपमा अलंकार हमारा सभी अलंकार जितने भी हमारे अलंकार हैं बेटे उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की सुनने की जरूरत होती है। ऐसे तो अलंकार जैसे भाई हमारे जितने भी मैंने बताया कि भाई आभूषण होते हैं अलंकार, तो गहनों की कोई सीमा नहीं है ना, कि भाई कितने हैं हाथ में, नाक में, कान में पहनने के जिनके हमें नाम भी नहीं पता है, इतने सारे गहने बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से बेटा अलंकार भी बहुत सारे हैं, 108 समथिंग तो मैंने पढ़े हुए हैं। तो अलंकारों की कोई सीमा नहीं है, अलंकार बहुत सारे हैं। जैसा हमने लिखा, जैसा उस भाषा के अंदर आ रहा है वही उस अलंकार का नाम है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ते हैं ये जो उपमा अलंकार हम पढ़ रहे हैं, तो उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के भेद पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार के भेद कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो देखो बेटा, उपमा अलंकार जो है इसके भेद पर देखते हैं कि भाई भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं। शायद ये आपने इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा भाई, उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं, लेकिन उपमा अलंकार के भी भेद हैं बेटे। देखो अभी बताती हूं मैं आपको उपमा अलंकार के भेद। हाँ जी बेटा, देखो कि जो उपमा अलंकार है उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद पढ़ेंगे अब हम। तो उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं बेटे? उपमा अलंकार के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? उपमा अलंकार के उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटे? एक तो है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है। और दूसरा है पूर्णोपमा, तीसरा है मालोपमा। ओके, कौन कौन से हैं बेटा? उपमा अलंकार के भेद 3 बताए हैं। कौन कौन से हैं? लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। लुप्तोपमा क्या होता है, पूर्णोपमा क्या होता है, मालोपमा क्या होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। देखो, तो लुप्तोपमा क्या होता है बेटे? जब एग्जाम्पल उदाहरण देखोगे ना तब पता चलेगा कि भाई ये लुप्तोपमा कैसे है। अगर वैसे जब भी तुम्हारे एग्जाम में आता है तो बस सीधा ये आ जाता है भाई इसमें बताओ भी कौन सा अलंकार है, ठीक है। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि भाई तत्व कितने हैं, उसके भेद कितने हैं। हाँ, जीके क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई अलंकार, उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, तो तुम झटके से बोल दोगे भाई उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। ये एज ए नॉलेज के लिए बेटा एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल नहीं आते हैं कि भाई उसके नाम बताओ या इस तरह से भी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपने उसमें तो यही बताना है भाई उपमा अलंकार कौन सा है, या उपमा अलंकार का उदाहरण बताओ, या इसमें उपमा अलंकार कहाँ पे है, उपमेय और उपमान छाटो, ठीक है, इस तरह से आएगा। लेकिन मैं आपको एज ए नॉलेज बता रही हूँ ये लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। ओके, अब लुप्तोपमा क्या होता है? लुप्तोपमा अभी एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि जिसमें से लुप्तोपमा क्या है कि भाई मैंने बताए उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं, ठीक है बेटा। उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कि भाई 4 तत्व हैं उपमा अलंकार के। तो 4 तत्वों में से बेटा जैसे लुप्तोपमा के 4 तत्व हैं, ओके। 4 तत्व कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगर ये चारों में से कोई एक नहीं हो जिस उदाहरण के अंदर, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। देखो एक एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये लिख दिया, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो ये लिख दिया है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो मखमल के झूल पड़े हाथी सा, तो यहाँ पर उपमेय है, उपमान है, वो क्या है कि भाई इसके अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है? हाथी के बारे में। कि
हाथी है वो कैसा है, टिल्ले के समान उसको बताया, ठीक है। और इसमें सा है, ये क्या है, वाचक शब्द है। और हाथी क्या है, हाथी प्रस्तुत किया जा रहा है, उपमेय है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूं, हाथी है वो क्या है, उपमेय है। और टिल्ला जो है वो क्या है, उपमेय उपमान है। सा है वो क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है बेटा। जैसे इसके अंदर हाथी क्या है, उपमेय है, टिल्ला है वो उपमान है, सा है ये वाचक शब्द है। तो अब इसके अंदर क्या नहीं है, साधारण धर्म नहीं है। अब वो साधारण धर्म कैसे होता, मान लो कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है, कवि के कहने का मतलब ये है कि जो ये लिखा है ना, ये ऐसे लिखा होना था कि मखमल के झूल पड़े विशाल, कवि के कहने का मतलब यह है कि विशाल विशाल हाथी सा विशाल हाथी सा टीला, ठीक है बेटा। है कि मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला, कवि के कहने का मतलब ये है कि भाई मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला, लेकिन उसने क्या लिखा है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो जो ये विशाल शब्द है ना, कि भाई विशाल बड़ा, ये जो विशाल जो शब्द है साधारण धर्म, ये इससे लुप्त है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हो गया, लुप्तोपमा अलंकार हो गया, ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा, एक लुप्तोपमा अलंकार जिसके अंदर कोई एक तत्व, जो उपमा अलंकार के जो मैंने तुम्हें 4 तत्व बताए उनमें से कोई एक तत्व लुप्त हो, यानी कि वो दिखाई ना दे रहा हो। अब इसमें जैसे ये विशाल शब्द यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, विशाल जैसा कुछ बड़ा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें साधारण धर्म है वो लुप्त है। इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है और वाचक शब्द भी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, साधारण धर्म इसमें नहीं है। ओके, क्लियर हुआ बेटा ये यहाँ तक। अब इसके दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है भाई, पूर्णोपमा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे लुप्तोपमा, तो लुप्त कि ये बेस में से कुछ लुप्त है, कुछ गायब है, तो इसलिए क्या है, ये लुप्तोपमा है। इसी तरह से इसका नाम क्या है, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा ये नाम से ही लग रहा है कि पूर्ण, यानी कि पूरे है इसमें। यह उपमा अलंकार के जो चारों तत्व, उपमान भी, उपमेय भी, साधारण धर्म भी, वाचक शब्द भी, चारों शब्द जिसके अंदर होते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखो, प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, ठीक है बेटा। मान लो मैंने ये लिख दिया, प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, कि जो प्रातः का जो नभ था, जो आकाश था, वो नीले शंख के समान था, ठीक है। तो यहाँ किसका वर्णन किया जा रहा है, इसमें उपमेय क्या है, शंख। शंख के बारे में बात हो रही है ना, कि भाई प्रातः का जो नभ था, कि किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर नभ के बारे में बात हो रही है, कि जो नभ था वो कैसा था, शंख के जैसा। तो ये नभ है, ये क्या है, यहाँ पर उपमेय है। तो यहाँ उपमेय क्या है बेटा, नभ। उपमेय क्या हो गया, नभ। है कि जो आकाश है उसका वर्णन किया जा रहा है, आकाश है वो नीला है, शंख के समान बताया उसको। तो उपमान क्या है इसमें, क्योंकि इसकी शंख से तुलना की जा रही है, तो उपमान क्या है यहाँ पर, शंख, ठीक है। और जो ये नीला है, नीला क्या है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है इसकी, तो क्या है ये, साधारण धर्म।
जैसे वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है बेटा, देखो एक बार इसको वापस, पूर्णोपमा यानी कि जहां पर चारों तत्व विद्यमान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णोपमा कहते हैं। चारों तत्व कौन से, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, नभ के बारे में बात हो रही है। जो प्रस्तुत है वो क्या है, नभ है, यानी कि उपमेय क्या है, नभ है, और शंख क्या है, एक बीस की तुलना किससे की जा रही है, शंख से की जा रही है, तो उपमान क्या है, शंख है। इसी तरह से जैसे नीला, नीला इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, ये साधारण धर्म है। और जैसे, जैसे क्या हो गया, ये इसका वाचक शब्द है, यानी कि इसकी पहचान बता रहा है, तो जैसे क्या है, वाचक शब्द है। तो इसमें चारों तत्व विद्यमान है, तो इसलिए क्या होगा, ये पूर्णोपमा हो गया। जैसा कि मैं वापस से रिपीट करूं, जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि भाई मैं जैसे बोला लुप्तोपमा, लुप्तोपमा यानी कि लुप्त है इसमें से कुछ, पूर्णोपमा यानी कि पूरा है, यानी कि इसके अंदर चारों तत्व विद्यमान है, इसलिए ये क्या है, पूर्णोपमा है। और इसमें से कोई एक तत्व लुप्त है, तो इसलिए ये क्या है, लुप्तोपमा है। ठीक है बेटा, तो इसके ये तीन भेद मैंने जैसे तुम्हें बताए, उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक, अब तीसरा हम देखेंगे कि मालोपमा। मालोपमा के एग्जाम्पल के माध्यम से वो भी हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन मालोपमा में बेटे पूर्णोपमा भी होता है। तो अब नंबर 3 पे क्या है, मालोपमा। मालोपमा अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखो, काम सारूप, प्रताप दिनेशा, सोम सासील, है राम महिम का। ठीक है बेटा, देखो एक भी काम सा रूप, प्रताप दिनेशा, सोम सासील, है राम महिम का। तो इसके अंदर बेटा जो राम है वो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ये सारी राम के बारे में। तो राम है वो इसमें क्या है, उपमेय है। राम क्या है यहाँ पर, उपमेय। राम है वो क्या है, उपमेय है यहाँ पर। और जो उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है, ये यहाँ पर एक से अधिक है, मालोपमा। मालोपमा, ठीक है, इसके नाम से ही समझ जाओ कि इसमें जो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द वो एक से अधिक मिले तो बेटे वहां पर क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। ठीक है, लुप्तोपमा यानी कि उससे लुप्त है, पूर्णोपमा यानी कि चारों हैं, और मालोपमा यानी एक से अधिक है, तो इसलिए मालोपमा है। इसमें राम है वो यहाँ पर उपमेय है, और एक से अधिक क्या है, काम सा रूप। ठीक है, दिनेश सा प्रताप, सोम सा शील, तो ये क्या है, ये एक से अधिक उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये एक से अधिक है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, मालोपमा अलंकार है। क्लियर हुआ बेटा, ये तीनों इसके भेद है कि भाई इसके तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, उपतोपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम उपमा अलंकार की पहचान। वैसे एक बात और ध्यान रखो, जब भी हम कोई एग्जाम्पल देते हैं तो हमें हमेशा पूर्णोपमा के ही देने चाहिए। ठीक है, अब ये और भी क्लियर हो जाएगा उपमा अलंकार। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो बेटा, हरिपद, कोमल, कमल से। ठीक है, हरि पद हैं वो कैसे हैं, बहुत ही कोमल हैं, किसके समान है, कमल के समान है।
ठीक, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? प्रस्तुत क्या है हमारे सामने? हरिपद। हरिपद है वो क्या है बेटा? वो उपमेय है। हरि के जो पद हैं वो क्या है? उपमेय है। हरि के पद हैं वो उपमेय हैं और उसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो जो कमल है वो क्या है? उपमान है। और इसके अंदर जो कोमल है वो क्या है बेटा? साधारण धर्म है। जो कोमल है वो क्या है? साधारण धर्म। और जो से है वो क्या है? वाचक शब्द। वो पहचान करवा रहा है हमें कि भाई ये क्या है? उपमा अलंकार है। तो इसके अंदर चारों तत्व विद्यमान है, हरिपद, कोमल, कमल से। एक ये हरि के जो पद हैं वो बेटा कैसे हैं? बहुत ही कोमल है, कमल के समान है। हरि, हरि किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु के लिए बताया जा रहा है कि भाई उनके जो पद हैं, उनके जो पैर हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? बहुत ही कोमल हैं, कमल के समान कोमल है, सुंदर हैं। ठीक है, तो हरि के पद, यहाँ हरि हमारे प्रस्तुत है, उपमेय है, कमल है उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और से है वो वाचक शब्द है। क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो बेटा और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पीपर, पात, सरीस, मन, डोला। ठीक है, पीपर, पात, सरीस, मन, डोला है कि पीपल के पत्ते के समान उसका मन है वो डोला। तो इसमें मन, मन जो है वो क्या है? मन क्या है? उपमेय है बेटा, क्योंकि मन के बारे में ही बात हो रही है तो मन क्या है? इसमें उपमेय है। पिपर पात क्या है? कि पिपर पात के समान। ठीक है, तो पिपर पात क्या है? इसमें उपमान। पिपर पात बेटा इसमें उपमान है। डोला, डोला क्या है? साधारण धर्म। और सरीस क्या है बेटा? वाचक शब्द है इसका, इसकी पहचान है उपमा अलंकार की। तो सरीस इसमें क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, पीपर, पात, सरीस, मन, डोलना, यानी कि पीपल के पत्ते के समान उसका मन है वो डोल रहा है। तो मन, यहाँ पर मन, मन के बारे में बात हो रही है तो मन क्या है बेटा? उपमेय है। पीपल के समान यानी कि उपमान है पीपर पात। डोला है वो साधारण धर्म है। सरीस है वो वाचक शब्द है। हाँ बेटा, एक बार मैं ये और बताती हूँ, ये लाइनें कब बोली गई? पीपर के समान उसका मन डोला, यानी कि जब राजा दशरथ से कैकेयी ने वरदान, भैया अपना वरदान मांगा, उसने उसको वचन दिया हुआ था, तो उस वचन को मांगा है कि भाई मुझे है ना, मैं भरत को तो राज सिंहासन दिया जाए और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। उस दौरान जो राजा दशरथ की स्थिति थी, जो उसकी कंडीशन थी, वो बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से भगवान, किसी तरह से राम ये कह दे कि भाई मैं आपके वचन को नहीं मान रहा हूँ, यही मेरी नजरों के सामने रह जाए। और ये सोच सोच के वो बार बार बेहोश हो रहे थे। जब भगवान राम उनसे मिलने के लिए आए तो उस समय वो बेहोश थे और उन्होंने कैकेयी ने उसको महाराज का दिया हुआ वचन बता दिया, एक भी मैंने ये वचन मांगा इसलिए मूर्छित हो रहे हैं। तो उसी समय राजा दशरथ को होश भी आज वो करवट भी लेते हैं और उनका मन ऐसे कर रहा है कि भाई किसी तरह से राम मना कर दे कि मैं आपके वचन को नहीं मान रहा, तो कोई बात नहीं, अगर मेरा वचन भंग होगा तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम मेरा बेटा है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, वो मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। तो उस समय उसके लिए राजा दशरथ के लिए बोला है कि पीपर पात सरीस मंडोला, कि पीपल के पत्ते के समान उसका मन डोल रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कि भाई अपनी जो सत्यनिष्ठा है, जो मेरा वचन है, उसको पूरा करूं या फिर ना करूं। वो इस स्थिति में है, वो फैसला नहीं ले पा रहे, तो ऐसे उनके लिए है कि पीपर पात सरीस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान उनका मन डोल रहा है, यानी कि उनका मन है वो स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, वो घूम रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और एग्जाम्पल करवाती हूं। देखो, एक दो एग्जाम्पल बेटा और करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और ये बहुत ही आसान होते हैं बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनने की समझने की जरूरत होती है, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से समझ में आ जाता है। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। एक ही फूल सी कोमल बच्ची थी, वो क्या हो गई, राख की ढेरी हो गई। तो इसकी तुलना किसके बारे में बात हो रही है भाई, बच्ची के बारे में बात हो रही है। तो बेटा इसमें जो बच्ची है वो क्या है, उपमेय है। बच्ची क्या है, उपमेय, क्योंकि बच्ची के बारे में बात हो रही है, तो बच्ची क्या है, उपमेय है। ठीक है, और किससे इसकी तुलना की जा रही है, यानी कि उसकी कोमलता से ना, सॉरी, फूल सी कोमल यानी कि फूल से उसकी तुलना की जा रही है। तो फूल क्या है, उपमान है। और जो कोमल है वो क्या है, साधारण धर्म। और सी क्या है बेटा, वाचक शब्द। सी है वो वाचक शब्द है। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। देखिए फूल सी कोमल बच्ची है, वो राख की ढेरी हो गई। ये कब बोला गया है बेटा, जब नाना साहब अंग्रेजी शासनकाल में नाना साहब की बेटी मैना को जलाकर भस्म कर दिया था, यानी कि उसको राख का ढेर बना दिया था। तब बोला था कि देखो कितनी सुंदर फूल सी बच्ची थी, राज उसको राख बना दिया, यानी कि उसको जला दिया था अंग्रेजी सरकार ने। तो उस समय बोला गया था ये फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी है, कि फूल सी कोमल बच्ची है वो राख की ढेरी में बदल गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए बेटा, जहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, फिर भी और देख लो। वह जिंदगी क्या जिंदगी, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे या पानी सी बही। है कि वो जिंदगी क्या जिंदगी है जो सिर्फ पानी सी बही। ठीक है, इसके किसके बारे में बता रहा है, जिंदगी के बारे में बता रहा है कि ऐसी जिंदगी किस काम की जो सिर्फ पानी सी बही, सॉरी इसको, जो पानी सी बही। तो सबसे पहले तो बेटा हम जहां भी हमें वाचक शब्द सा से सी सरीस ये मिल जाए तो हम देखते क्या कर देंगे भाई, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो कह रहे कि वो जिंदगी क्या है जो सिर्फ पानी की तरह ही बही जाए, या पानी की तरह ही उसको बहा दिया, यानी अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, तो ऐसा कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। इसी तरह से और देखो, निर्धन के धन सी, निर्धन के धन सी तुम आई। है कि भाई तुम है वो निर्धन के धन के समान मेरी जिंदगी में आई। है कि जिस प्रकार से एक गरीब के निर्धन के धन से तुम आई, मान लो निर्धन आदमी है, धन की बहुत ज्यादा कमी है और उसके पास धन आ जाता है तो कितना खुश होता है। तो ऐसे इसमें क्या करे कि तुम है मेरी जिंदगी में कैसे आई हो, जैसे निर्धन के जीवन में धन आता है वैसे ही तुम मेरी जिंदगी में आई हो। ठीक है, तो इसकी तुलना धन से की गई है, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। क्लियर हो गए बेटा? जहां तक मुझे लगता है आपको ये अच्छे से आ गए होंगे और इसको ध्यान से
देखना बेटा, समझना, जहां भी कोई दिक्कत आएगी तो वापस से फिर उसको समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा वापस से रिपीट करती हूँ। उपमा अलंकार यानी कि हमने आज क्या पढ़ा बेटा, अर्थ अलंकार पढ़े। अर्थ अलंकार में मैंने बताया कि अर्थ अलंकार कितने होते हैं, तो बेटा अर्थ अलंकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार। इन चारों में से आज हमने पढ़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या बताया, उपमा अलंकार है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से, उप प्लस मा। उप का क्या अर्थ होता है, के समीप, और माँ का क्या अर्थ होता है, तोलना या फिर उसको देखना। तो उपमा अलंकार क्या है कि अत्यंत, उपमान और उपमेय में अत्यंत सादृश्य के कारण यानी कि अत्यंत समानता के कारण उनमें उसको किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है, और वो दूसरा व्यक्ति या वस्तु क्या होना चाहिए, वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु होना चाहिए जिससे उसकी तुलना की जा रही, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। फिर बताया उपमा अलंकार के तत्व कितने होते हैं, क्योंकि तत्व बहुत जरूरी होते हैं। तो बेटा इसमें उपमा अलंकार के तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, जो प्रस्तुत है, जो हमारे सामने जिसका वर्णन किया जा रहा है वो क्या है, उपमेय है। उपमान क्या है, अप्रस्तुत, यानी कि जिसकी उपमेय से तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमान है। साधारण धर्म क्या है, जिनकी परस्पर विशेषता प्रकट की जाए, दोनों के बीच में समानता होते हुए उनमें जो विशेषता प्रकट की जाती है वो क्या होता है, साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द क्या होते हैं, जो उपमा अलंकार की पहचान करवाते हैं वो वाचक शब्द होते हैं। और वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, सा, से, सी, सरिस, सम, तुल्य, जो, ये क्या होते हैं, ये बेटे वाचक शब्द होते हैं। और ये जैसे भी जहां भी हम इनको देखें तो हम तुरंत ये कर देंगे भाई इसमें सा, से, सी, सरिस, समतुल्य आ रहा है, तो ये क्या है, उपमा अलंकार है। इसके बाद बेटा उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। जैसा कि इनका नाम से पता चल रहा है कि भाई पूर्णोपमा यानी कि ये पूर्ण है, इसमें चारों तत्व विद्यमान है। पूर्णोपमा क्या होता है, जिसके अंदर चारों तत्व विद्यमान होते हैं वो क्या होता है, वो पूर्णोपमा होता है। लुप्तोपमा जैसा कि नाम से पता चल रहा है भाई इसमें से कुछ लुप्त है, गायब है, तो इन चारों तत्वों में से कोई एक तत्व जिसमें नहीं होता है वो लुप्तोपमा होता है। मालोपमा जहां पर एक से अधिक उपमेय हो, उपमान हो, साधारण धर्म हो, वाचक शब्द हो, तो वो क्या होता है, एक से अधिक, जहां पर उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होंगे तो वो मालोपमा होगा। समझ में आया बेटा, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बेटा, बाय।